हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपको जो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवाई थी प्रश्न बैंक की, और जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरा पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा का बना था प्रश्न बैंक से। अब बारी है तो आपके पेपर की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 पक्का। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो टॉप करोगे। पूरा प्रश्न बैंक जिसमें से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 9वीं का हिंदी विषय का प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, चिंता न करें। सबसे ज़्यादा नंबर आपकी कॉपी में होगा। 100% आपकी कॉपी में, आपके सबसे ज़्यादा आपके स्कूल में नंबर होंगे यदि आपने इस प्रश्न बैंक को पूरा सोल्व कर लिया। आइए प्यारे बच्चों, तो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर पूरा कंप्लीट। उससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आपको आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके, आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर कब है, 4 नवंबर को। 4 नवंबर आपको पेपर देना है अपना हिंदी विषय का। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देर किए और बिना समय बर्बाद किए। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा सिलेबस लगभग आपका आएगा, कुछ ही टॉपिक उसमें छूटेंगे। तो उसी प्रश्न बैंक से आपका पेपर यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर वही प्रश्न बैंक मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा आपका पूरा ब्लूप्रिंट जिस पेपर में आने वाला है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। 75 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। सब कुछ यहाँ पर पूरा व्यवस्थित लिखा है। उसके बाद यहाँ पर जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको दिखाई देता है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। उससे पहले सभी विद्यार्थी अपने सभी दोस्तों को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास 9th के इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और 4 तारीख के पेपर में आपको क्या करना है, धमाका करना है। 4 तारीख के पेपर में क्या करना है, धमाका। अगर आपको करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा, आप लोगों का पूरा पेपर इसमें से बनने वाला है। क्वेश्चन क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है, कबीरदास की एक रचना का नाम बताओ। तो साकेत, बीजक, कुरुचेत, यामा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजक। कबीरदास जी की एक रचना है जिसका नाम है आपका बीजक। दूसरा क्वेश्चन, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है, राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो यहाँ पर जो रसखान जी हैं वो हो जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। अगला क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कैदी और कोकिला जो किसकी रचना है वो हो जाएगी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ कौसानी गांव में, केसला गांव में, करौली गांव में, केसली गांव में। तो यहाँ पर आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा कौसानी गांव में। लिख के रख लीजिएगा, छपेगा पेपर में। आप ऐसा लिख लो, छपेगा लिख लो, टपकेगा किसमें, पेपर में। और पेपर कब होने वाला है आपका, आप सभी जानते हैं। 100% आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो हम तैयारी करवाते हैं वो पूरी 100% आपके पेपर में आती है। तो आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आपको प्रश्न बैंक के PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आप हमारे
फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको सभी के नाम कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पहले पढ़ लीजिए PDF कहाँ मिलेगा, और आप हमसे डायरेक्ट बात कहाँ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। पहले हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रचनाकार राजेश जोशी हैं मध्य प्रदेश के। हमारा प्रदेश प्यारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा है। कबीरदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी, राजस्थानी, ब्रज, सद्दुकड़ी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सद्दुकड़ी। छायावाद के प्रमुख कवि हैं 4, 8, 5, 3। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि है वो हैं बच्चों, आपका आंसर होगा 4 है प्रसाद पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, और एक है महादेवी वर्मा। मेघ आए रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रानंदन पंत, राजेश जोशी। अब आप लोग मुझे बताएं, अपनी से जल्दी से अपने हिंदी की किताब निकालें। आप किताब का नाम है क्षितिज भाग को निकालो। सभी विद्यार्थी जल्दी से उठाओ, तो मोबाइल को नीचे रख दो और जल्दी से अपना बैग को खोलो और हिंदी की किताब निकालो जिसका नाम क्या है? क्षितिज। उसमें देख के बताओ, पाठ लिखा है मेघ आए, इस पाठ को किसने लिखा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं बता दूं, महादेवी वर्मा नहीं है, राजेश जोशी भी नहीं है। अब दो में से आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, दोनों में से कौन आएगा, जल्दी से बताइए सभी। देखता हूं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। पिन करके मैं सबसे ऊपर उसके आंसर को दिखाई देगा, उसका आंसर पिन कर दूंगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, वेरी गुड। छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। पद्मावत भक्ति काल का है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है, वीर गाथा काल का, साकेत और रामचरितमानस। ये तो यहाँ पर वीर गाथा काल की बात हो रही है, तो वीर गाथा काल का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो प्रेम मार्गी शाखा कवि कबीरदास ज्ञान मार्गी के हैं, और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं, जायसी प्रेम मार्गी के हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आप समझ गए आंसर क्या होगा? जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, रमाल रासो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है। 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 इसमें कांड है, ठीक है। 7 कांड के नाम कौन कौन बताएगा? जल्दी से ऊपर हाथ कर दो। 7 कांड रामचरितमानस में 7 कांड है, कौन कौन बताएगा? आपने सुना होगा ना रामचरितमानस की पंक्तियाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। ये इसी की पंक्तियाँ है, चौपाई छंद इसमें है ना। चौपाई छंद भी हम आगे देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन क्रमांक हमारा अगला है बच्चों, जिसमें हमसे कह रहा है स्वर्ण किरण रचना है कबीरदास की, सुमित्रानंदन पंत की, रस खान की, सूरदास की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार है। प्रेम वाटिका जो रचना लिखने वाले हैं उनका जो नाम है ना बच्चों, वो हो जाएगा रस खान, मीराबाई, जायसी, कबीरदास। तो करेक्ट आंसर हम जाएंगे रस खान के साथ। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य सम्राट तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास। अब वात्सल्य सम्राट मतलब जिसमें पुत्र प्रेम
से संबंधित वर्णन किया गया हो। अब तुलसीदास ने भी भगवान राम के जीवन का वर्णन किया है, सूरदास ने भी किया है, लेकिन वात्सल्य सम्राट कौन है? वो हैं आपके सूरदास जी। सूरदास जी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, वात्सल्य सम्राट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है तो भक्ति काल को, वीरगाथा काल को, रीति काल को, वर्तमान काल को। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों करेक्ट आंसर, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको खालिस्तान करवाने वाला हूँ। खालिस्तान मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तब तक आप सभी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास पर लाइक होना चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को पूरी प्रश्न बैंक कंप्लीट करवा सकूं और आप 100% सॉल्यूशन देख लोगे तो पूरा 75 में 75 नंबर लेकर आप आओगे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जल्दी से एक बार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।